नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो हो चुके हैं, तो हम सभी का स्वागत कर लेते हैं। आते हैं सीधे क्लास में। तो क्या है पहला क्वेश्चन, किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, हम तो जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी ना करें, ठीक है। 10% बढ़ रही है यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 है, रुपए नहीं है, 1000 लोग हैं, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। इसमें कतई टेंशन नहीं लेंगे, तो सीधी सीधी आप 1000 तो यहाँ लिखेंगे। 10% बढ़ रही है तो 110/100, तो 110/100 और 110/100 काट पीट सारी कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1331। अब हमने कैसे कर लिया, आप कहेंगे इतनी जल्दी कैसे कर लिए। तो अब देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 काट दिए। अब यहाँ पर हमारे पास 11 × 11 × 11, ये क्यूब वाली वीडियो देखेंगे तो उसका क्यूब क्या होता है 1331। इस प्रकार के सवालों में ज़्यादातर आपको स्क्वायर मिलेगा या क्यूब मिलेगा, आप बिना देखे सोचे समझे आप कर लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। किसी नगर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है और यदि वर्तमान जनसंख्या 62,600 है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो कुछ नहीं लिखेंगे, 62,500 ऐसे लिख लेंगे। और 4% बढ़ रही है तो 100 में 4 जोड़ेंगे, 104/100 × 104/100 इक्वल टू। अब इसे सॉल्व करने का तरीका, 4 से काटो 26 बार, 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 26 और 4 से 25, 25 25 625 होता है, पूरा पूरा कट गया 100 बार। 26 का स्क्वायर होता है 676 और ये वाली 00 इतनी हो जाएगी। तो इसमें भी आपको स्क्वायर कम आया, 25 का स्क्वायर, और ये हमेशा सेट करके रखेंगे, 100% ऐसा ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर बढ़ रहा हो तो प्लस करेंगे और घट रहा हो तो माइनस। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा बदल गया है कि किसी नगर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। बस यहीं से और थी, यानी अब की बार पूछ लिया गया पास्ट में। तो एक तरीका याद रखिएगा, पास्ट की वैल्यू पूछी जाए तो 100 ऊपर और 100 प्लस माइनस नीचे होता है, और अगर फ्यूचर की पूछी जाए तो TURE फ्यूचर की पूछी जाए तो 100 प्लस माइनस ऊपर और 100 नीचे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट याद कर लिया तो आप कभी फंसेंगे नहीं, गारंटी की बात है। खैर छोड़ देंगे। हाँ, उसने पूछा है क्या करना है कि हमें पूछा है पास्ट की वैल्यू, तो आप लिखेंगे 62,500 नहीं 67600 इंटू ये वाला फार्मूला, पास्ट की पूछी गई है 100/104 इंटू 100/104। अब इसे काटेंगे तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, 25 और 26, 25 और 26, 26 से 26 ये 676 कट जाएगा 100 बार, और 25 होता है 625। वही सेम सवाल का उल्टा था, वर्तमान में अगर इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, ये का सवाल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल रखा हुआ है, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बदला है, बिल्कुल सेम, इसलिए वही डिजिट आपके आसपास घुमा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। किसी नगर की जनसंख्या 4% वार्षिक दर से घट रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले 62,500 ऐसे लिख लो। मैंने कहा घट रही है तो इसका मतलब 4% घटेगी तो कितनी बचेगी 96/100 और 96/100। ओके, इसे काटना आता है 24, इसे काटेंगे 25, इसे काटेंगे 24, इसे काटेंगे 25, 25 और 25 625 पूरा पूरा कट जाएगा, ये 100 बार कटा, और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 00, यानी कितनी रह जाएगी आपकी 57,600 आपकी रह जाएगी। तो आपके 2 कंडीशन हो गए, एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या की हमने पॉजिटिव करा दिया और फिर कम करा दिया। अब की बार घटते हुए का हमने 2 वर्ष बाद पूछ ली, अब पूछेंगे 2 वर्ष पहले की। तो कौन कौन सी कंडीशन हो गई, पहले कंडीशन समझ लो। बढ़ते हुए में फ्यूचर की और पास्ट की 2 कंडीशन तो ये हो गई। अब घटते हुए में फ्यूचर की
और पास्ट की, 4 कंडीशन 4 सवाल आपके होने चाहिए। तो 3 करा दिए, चौथा अभी हम करा दे रहे हैं। एक सवाल क्वेश्चन डबल करा दिया था इसलिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब की बार आएगा हमारा कौन सा, समझ में रहेगा, पास्ट की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, कुछ नहीं बदला है, बिल्कुल आपको चारों कंडीशन सिखाने के लिए, पास्ट और फ्यूचर चारों सिखाने के लिए क्वेश्चन लगभग हमने सेव रखे हैं। और चारों को आप पॉज करके धीरे धीरे कंपैरिजन करेंगे कि कौन से में गलत, कौन से में क्या किया है। 2 कंडीशन अब ध्यान रखेंगे, जिनमें था लिखा हुआ था उसमें हमने लगाया था 100 ऊपर और 100 प्लस माइनस आर लगाया था नीचे, ये कंडीशन था। ये इसका मतलब हो गया पास्ट। और अगर फ्यूचर की पूछी गई है तो हमने लगाया था 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100, ये हमने लगाया था मतलब फ्यूचर मतलब हो गया आने वाले में। तो अब यहाँ देखेंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा मैंने किस में पूछी है, पास्ट की। पास्ट में पूछा है तो 100 ऊपर आना चाहिए। 57,600 ऊपर लिखिएगा, इंटू 100 ऊपर जाएगा और 96 नीचे। 96 क्यों लिखा, घट रही है, बढ़ रही होती तो प्लस कर देते। तो ये हो जाएगी हमारी ये, तो 100 अपॉन 96, 2 साल हो गई, तो 25 24 25 24, ये पूरा कट जाएगा तो 62,500 यहाँ से आंसर। हमने यही डिजिट क्यों लिए, मोस्टली प्रॉबली ऐसे ही डिजिट आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए और ले लिए कि इनको आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो गई और समझ में आ गया कि कैसे स्क्वायर से स्क्वायर और क्यू से क्यू कटता है। कभी ऐसे नहीं मिलेंगे कि इसको आप टुकड़ों में काटते रहें, ऐसा बहुत कम मिलेगा। ऐसा मिलेगा कि नीचे वाले से क्यू उड़ेगा, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ेगा, सामने वाले का स्क्वायर हो जाएगा या क्यूब हो जाएगा। अब ये तो वो कंडीशन हो गई कि सेम परसेंट से घट रहा हो और सेम परसेंट से बढ़ रहा हो। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें होगा, अब की बार हर साल अलग अलग परसेंट से घट रहा है और अलग अलग परसेंट से बढ़ रहा है। तो चला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये देखिए, अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन हमने जैसा कि आपको बताया था कि एक ही बार में अलग अलग परसेंट घट रहे हों और बढ़ रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। तो क्वेश्चन में है, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या का 10,000 है, यदि पहले वर्ष 10% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 5% घट रही है, तीसरे वर्ष 20% बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो आप कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे 10,000, तो ऐसे लिख लेंगे इनटू, पहले 10% बढ़ी तो 110/100 कर देंगे, फिर 5% घटी तो 95/100 कर देंगे, और फिर 20% बढ़ी तो 120/100 कर देंगे। यहाँ से हमें काट लेंगे 1 2 और 10,000 यहाँ तक था, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, ये काट दिया, 1 2 1 2, ये काट दिया, तो हमारे पास बच गया यहाँ से 11 × 95 × 12 मल्टीप्लाई कर हमने किया, तो यहाँ से हम कर देंगे 11 12 का मल्टीप्लाई बाद में कर दो, इसका कर देंगे बाद में। 12 पंजे 60, ये अलग करते हैं, 12 पंजे 60 का 0 हासिल 6 हो गया, और 12 निम्मा 108 और 6 कितना हो गया 114, ठीक है, और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,540। इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 540, 11 का 0, 11 × 44, 4 हो गया, 11 × 11 और 4 15 से लेख, और 11 × 11 और 1 12, ठीक है। इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस वाले हो गए। अब चलते हैं इसके अलावा कौन से क्वेश्चन होते हैं उनको ज़रा देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन यही है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये थी हमने काय की पूछी थी कितनी हो जाएगी, तो इसलिए तो हमने ये सब ऊपर रखे थे। अगर ये पूछता कि वर्तमान ये दर की 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो ये बाकी सब चीज़ें नीचे आ जाएंगी, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, पहले हम जैसा कि बता चुके हैं। और कुछ लोग एक्स मान करके कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये वाला अमाउंट फिर कहाँ आ जाएगा, बराबर में। वो आप यूनिट में वो वाला तरीका होता है, उससे देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसका नाम है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, हमें पहले लिख लेना है पहली और यहाँ लिख लेना है दूसरी।
क्या का, पहली संख्या का 80% हमने यहाँ 80 लिख दिया, और यहाँ पर उसने कहा 50%, तो यहाँ 50 लिख दिए, दोनों बराबर कर दिया, 100 से 100 काट दिया, यहाँ 80 लिखिए। यहाँ पर क्या ले आएंगे, पहली, यानी पहली को मैं ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं, इसको सेकंड लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा 50/80, यानी 5/8। इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। अब शर्तानुसार, शर्त क्या कहती है उसे देख लेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस शर्त ये कहती है कि दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितनी है 5, और का मतलब होता है x, का मतलब x प्रतिशत बराबर दूसरी संख्या। फिर से समझो, दूसरी संख्या, दूसरी, पहली संख्या का x% है, पहली संख्या का x% है, तो 5 से ये 20 बार कटेगा और उधर मल्टीप्लाई होके 160 आ जाएगा। इसमें कहीं से कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए और बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बराबर। अब हम देखो यहाँ पर एक दूसरे ट्रिक से आप देखना चाहें तो क्या है, 50% अगर 80 है, बड़ा लॉजिक सोचो, इधर देखेंगे जरा हमारी तरफ, 50% बराबर 80 है तो 100% बराबर 160 हो जाएगा। एनी डाउट? बिल्कुल नहीं। आपको इसी तरीके से हिट मार देना है, ऑप्शन देखना है, टकाटक लगा देना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या का संख्या ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसमें कतई दिमाग नहीं लगाएंगे, देखते ही आप लगा देंगे इसका सबसे सटीक आंसर। क्या करेंगे, 4/5 भाग को परसेंट में अगर हम बदलेंगे तो 80%, और हमें पूछा कितना है 65%, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 15% बराबर 600 और 1% बराबर 4, 100% बराबर हमारा हो जाएगा 400। ओके, ये आपका आंसर आ जाए। अब करेंगे, ये क्या कर दिया आपने, तो इसके लिए हम बताते हैं। यदि यहाँ परसेंट दिया था, यदि हम इसको फ्रैक्शन बनाते तो ये भी फ्रैक्शन था, ये भी फ्रैक्शन था, फिर घटा पिटा के आपको ज़्यादा तकलीफ होती। तो हमने क्या किया, इसको परसेंट रखा, इसको परसेंट में बदल लिया। इसको परसेंट बदलना हमारे लिए बड़ा आसान था। 4/5 इंटू 100, तो आपको पता है वैसे भी 80% होता है। अब हमने देख लिया 80% और 65% में क्या परसेंट का अंतर था, 15% का। 15% का अंतर बराबर 60, तो 1% का अंतर बराबर 4 और 100% का अंतर बराबर 400। आप इसी तरीके से कर लेंगे। जब देखें कि मान लीजिए कोई ऐसा परसेंटेज है जिसको परसेंटेज में बदलने में दिक्कत हो जाए, तब आप उसको फ्रैक्शन में ही रखेंगे, फिर तो कोई चारा नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? ये लिखा है कि किसी संख्या का 3/7 भाग उस संख्या के 40% से 12 अधिक है तो संख्या का 60% बताओ। अब कहेंगे कि सर आप इसमें भी बदल दीजिएगा, ये 40% है और इसको परसेंट में बदल लो। अभी बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो आप समझ में आ रहे होगा कि परसेंटेज में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। क्या फिर बनेगा क्या? तो मैं एक बार आपको ये भी तरीका बता देता हूँ। 3/7 को अगर परसेंट में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 300/7। ओके, और ये बनेगा हमारे पास 40। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 12। तो अब यहाँ पर हमारा अगर सॉल्व करके देखेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 मान लेंगे। तो इसको अगर हम करेंगे 7 यहाँ से ले लेंगे तो 300 - 7 × 28, 280 इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमारे पास निकलेगा कितना, 20/7 परसेंट इक्वल टू 12। और हमें 100% निकालना है, तो 12 × 100/20 और बटे वाला 7 पहुँचेगा ऊपर, 20 से ये 5 बार, तो ये बन जाएगा आपका 12 × 5 = 60 और इंटू 7, तो 7 × 6 = 42, 420। ये आपका आंसर बन जाएगा। एक तो तरीका ये होगा जो परसेंटेज में बदल लेते हैं। अगर मान लीजिए परसेंटेज में आप नहीं बदलते हैं तो क्या करेंगे, इधर आप देख लेंगे इसको। मान लीजिए इसकी एक संख्या हो गई, x का 3/7 माइनस एक, उसको भिन्न बना लीजिएगा, 2/5 हो जाएगी ये, ठीक है। तो ये हो गया x का 2/5, ठीक है।
अब इसको सही तरीके से लिखना है 3x/7 माइनस 2x/5। एलसीएम और डिफरेंस कितना है 12। एलसीएम कितना हो गया यहाँ से हमारा 7 × 5 ही लिख दो, बाद में देखेंगे। 7 से 7 कट जाएगा, 5 × 15x माइनस 5 से 5 कटेगा, 7 दूनी 14x इक्वल टू 12। तो ऊपर बन गया हमारा केवल x/35 इक्वल टू 12। तो x बराबर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 36 360, 12 4 48, 12 5 60 और 300 420 आ जाएगा। ये भी तरीका। आप अगर x से करना चाहते हैं तो भी उचित, और परसेंट से करना चाहते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जो ये 20/7 है ये परसेंट भी आएगा, तो इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ऊपर ले जाएंगे आप उसको। ओके, तो इसके लिए इतना ही। हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये चलिए, ये क्वेश्चन लिखा है किसी संख्या का 14वां भाग 12 है, उस संख्या का 150% ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, कोई संख्या है उसका 14वां भाग 1/14 इक्वल टू 12। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारा 164। 12 चौक 48 नहीं 168, 12 14 12 चौक 48 मतलब हो गया 4, 12 1 12 168 हो गया, 12 दूनी 24। ठीक है, हो गया 168। और 168 इसका 150% निकालना है, तो 168 का 150% इसका मतलब 3/2, यानी 2 का भाग लगा दो यहाँ पर। 2 8 16, 2 चक 8, 8 3 24, 2 4 3 12, यानी 252 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन धीरे धीरे कर लीजिएगा। हमारी कैलकुलेशन का आप ये नहीं देखेंगे मुझे बहुत तेज़ आती है, मुझे कैलकुलेशन तेज़ नहीं आती। कुछ हमको डिजिट याद होते हैं और कुछ ऐसे होता है, तो आप अपने तरीके से ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये लिखा है अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि एक परीक्षा में एक लड़का 40% अंक प्राप्त करता है, दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रम से 35 और 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तो इसका पूर्णांक बताओ। ऐसे सवाल बिल्कुल देखते ही आप उधेड़ दीजिए, आप बिल्कुल कतई मत रुकिए, 1 सेकंड में हो जाते हैं इन क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। तो ये सबसे पहले ही रखेंगे डिफरेंस इन परसेंटेज और डिफरेंस इन मार्क्स। बस ये कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, बस अपने आप हो जाएगा और बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 40% और 45%, और नंबर्स में कितना है 60%, 35 लिखो, 35 और 60। कतई नहीं ध्यान दो, यहाँ पर डिफरेंस में देखो कितना परसेंट है, 5%। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मत देखो। यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, कितने का है 25 का। तो 5% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 25। 1% हमने आपको बता दिया कितना आ गया 5, और आपको 100% निकालना है, तो 100% का क्या तरीका है 100 × 5 बराबर 500। ये सबसे ही बेस्ट तरीका इसका लगता है। ठीक है, तो यही सबसे बेस्ट अपनाएंगे। दोनों का डिफरेंस, वैसे तो यहाँ पर कहते हैं पूर्णांक बराबर, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, अगर आपको याद रहे तो। डिफरेंस ऐसे करते हैं, अंकों का अंतर अपॉन प्रतिशत में अंतर इंटू 100, पूर्णांक निकालने का तरीका है। बस अंकों का अंतर हमारा हो गया 60 - 35, और परसेंटेज में हो गया 45 - 40 इंटू 100। तो ये हमारा ऊपर 25 और नीचे 5 इंटू 100। 5 से 5 बार और 500 ऐसे भी निकाल सकते हैं। विदाउट फार्मूले आप चलिएगा, फार्मूले का सहारा कतई मत लीजिएगा। और मैं कोशिश करता हूं कि परसेंटेज को अपने को बिना फार्मूले से करानी कोशिश करता हूं। शुरुआत का एक फार्मूला छोड़ करके, वो मैंने ये वाला कराया था आपको, 100 ± R/100 ± R × 100। एक ये फार्मूला, और दूसरा x + y ± x × y/100। ये वाला फार्मूला छोड़ करके परसेंटेज में कोई भी फार्मूला हम आपको याद कराने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये भी कोई फार्मूला नहीं है, तरीका है, आपको थोड़ा सा जल्दी याद हो जाता है। बाकी इसमें कोई फार्मूला मत करो, सीधा सीधा पढ़ो और अगला क्वेश्चन करें। तो देखते हैं, हमारे समझ में तो आ गया है। आपको समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर, अच्छा बुरा जो कुछ भी है बताएं ज़रूर, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो हम बदलाव कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा।
ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता था, 20 अंकों से फेल हो जाता था। एक अन्य विद्यार्थी जो 50% अंक प्राप्त करता है और पासिंग मार्क्स से 40 अंक अधिक लाता है, तो पूर्णांक बताओ। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये करना है कि एक बंदा क्या परसेंट प्राप्त करता है 40% और फेल कितने से होता है 20 अंक, इस बेचारे को 20 अंक दे दो, पास हो जाएगा। तो ये क्या से हो गया, पास मार्क। अब क्या कह रहा है, दूसरा वाला क्या करता है, 50% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक पासिंग मार्क्स से 40 अंक अधिक लाता है, तो इसमें से 40 निकाल लो, बस हो गया काम हमारा, परसेंट निकाल लिया। अब हमने क्या किया, परसेंट से परसेंट घटा दिया, नंबर से नंबर घटा दिए। तो देखिए परसेंट हमारा कितना है 50 और 40, तो ये वाला हम उधर भेज देंगे तो कितना परसेंट बचेगा 10%। इस वाले को इधर ले आओ तो माइनस का है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 60, तो सीधा करके लिख दो 10% बराबर कितना हो गया 60, 1% बराबर कितना हो गया 6। अब 100% आप जानते हैं, 100% अगर निकालेंगे तो 6 × 100 मतलब 600, यही पूर्णांक हो गया। अब ऐसे तो यही इतना आंसर है, अगर आप इसे प्रूव करना चाहो तो ज़रा देख लेते हैं। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6 निकल आई थी, तो हम पहले कितने निकाल लें 40%, तो 40 निकाल लिए, तो कितने अंक उसने पाए 240, किसने ए ने। अब दूसरे वाले के निकाल लेते हैं, तो दूसरे वाले ने हमने निकाले थे 1% की वैल्यू, तो 6 × 50 कितना हो जाएगा हमारा 50%, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 300। अब देखो 300, इसे कितने पाए बी ने। अब देखो तो इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस आपको 60 का दिखाई दे रहा है और हमें भी वहाँ भी अभी 60 का दिखाई दिया था। और अगर पासिंग मार्क पूछ लेता, हाँ इसमें एक चीज़ और पूछ लेता है, पासिंग मार्क बताओ, पासिंग मार्क कितना है, तो आप कतई ना घबराएं। तो आपने 240 निकाल लिया था पासिंग, 240 में और क्या नंबर से फेल हुआ था 20 जोड़ देंगे तो निकल आएगा 260 अंक। अगर मान लीजिए कि ये वाली वैल्यू तुम दूसरे वाले में रख देते तो दूसरे वाले ने कितने प्राप्त किए 300 और कितने अधिक लाया है 40 अंक, तो इसमें से 40 घटा देते तो भी आ जाता आपका 260। दो ही चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो पासिंग मार्क पूछ लिया जाएगा या आपसे पूर्णांक पूछ लिया जाएगा। 1% निकालने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, जरा देखते हैं। ए है क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए। तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, 60% जोड़ दो, 70% जोड़ दो और माइनस का 50% कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 130 - 50, तो कितने परसेंट हो गया ये 80% पास। यदि मान लीजिए यहाँ पर मुझे फेल पूछ लिया होता तो अपने आप हमें पता चल जाता, जब 80% पास हैं तो 20% फेल आ जाएंगे, बिल्कुल कतई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार के कॉपी और फलाना डीके वाले भी इस प्रकार से हो जाते हैं। तो चलते एक और क्वेश्चन कराते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए थे, 110 लड़के फेल हुए, तो ज्ञात कीजिए लड़कों के सम्मिलित होने की संख्या कितनी है। बिल्कुल आप कतई नहीं ध्यान देंगे, पास इधर लिख देंगे और फेल इधर लिख देंगे। करना क्या है, 78% पास हुए तो अंडरस्टूड है 22% फेल हो गए। अब 22% की वैल्यू हमको दे रखी है 110, तो यहाँ से कर सकते हैं 22% बराबर 110 हो गया। 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से हमारी 5 आ जाएगी, और 100% अगर निकालेंगे तो 5 यानी 500, यानी छात्रों की कुल संख्या कितनी है, छात्रों की कुल संख्या कितना है 500। इस तरीके से ऐसे सवाल निकाल लेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं, परसेंटेज देख लेंगे, डिफरेंस ऑफ द परसेंटेज और डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक छात्रावास में 800 लड़के हैं तथा 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 50% लड़के 50% फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी, फुटबॉल या दोनों खेल अवश्य खेलता है तो लड़कों में दोनों खेल खेलने वालों की संख्या बताओ, या दोनों कितने खेलते हैं।
तो हमें कुछ नहीं है, हमें इतना पता है कि छात्र 100% होते हैं। तो हमें 75% फुटबॉल, नहीं 75% हॉकी, हॉकी छोड़ो, 75% हॉकी ऐसे लिख दो, हॉकी प्लस 50% फुटबॉल। अब देखो इनको मिलाओ कितना हो गया, 125%। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी 100 से ऊपर कभी छात्र निकल रहे हो? कभी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि इसी में कुछ छात्र ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, वो कितने होंगे? तो 100 इसमें से घटा दो, 25% छात्र दोनों खेलते हैं। अब यहीं से हमारा दोनों खेल खेलते हैं। अब यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि कितने परसेंट दोनों खेलते हैं, तो 25%, और छात्रों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ से हम करेंगे 800 का 25% पूछ लिया, तो बस 25 अट्ठे 200 छात्र, यानी हॉकी HOC की भाई, हॉकी प्लस फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, कुछ बड़े आराम से इसे कर लेंगे। तो ये थे आज तक के तुम्हारे क्वेश्चन परसेंटेज के। हमने बहुत सारे कोशिश करी है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं या पूरे मैथ में जहाँ तक समेटने की कोशिश की गई है वो हमने सारे समेट लिए। 3 वीडियो बन चुकी हैं, आप उसे एक एक करके देखिएगा, और तीनों वीडियो आधे घंटे की हैं। आप उसे देखेंगे तो आपका 1 घंटे का लेक्चर पर्याप्त है। तो 3 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम कोशिश करते हैं कि अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे और आप अपना इसको दोबारा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। एक बार में समझ में नहीं आएगा, फिर अपने आप प्रैक्टिस बुक लगाएंगे, प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो इस तरीके से आप करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कोरोना से बचे रहें। धन्यवाद।